दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अपनी पूरी मेहनत से जितनी ताकत आपके पास में है आप उतने एफर्ट से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात न रह जाए कि जिससे कि आपको 5-6 नंबर बढ़ जाए, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों आज एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं 40-40-20। 40-40-20 मिलकर होता है 100। ये 40-40-20 फार्मूला क्या है जिसको फॉलो करके बहुत सारे बच्चे हर साल एग्ज़ाम निकालते हैं और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाइडेंस का, और इस गाइडेंस को ही आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। अब ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए जो रेलवे का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में 40-40-20 इसका मतलब हुआ जो पहला 40 है इसका मतलब होता है कि रेलवे के पिछले वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके आए हुए क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से 40% क्वेश्चंस रेलवे के पुराने क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर से समझता, जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस रेलवे की और जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं उनके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो इस एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम आपको रिपीटेड मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप लोग नई चीज़ों से पढ़ने के अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कर लें तो भी आपके 40% क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहली बात तो ये रही। तो 40-40-20 में पहला 40 आप समझ गए। अब सर क्वेश्चन आता है कि सर बचे हुए क्वेश्चंस कहाँ करेंगे। मान लीजिए हमने प्रीवियस ईयर लगा लिए, बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए बचा जो 40% है इसमें क्या होता है कि रेलवे के अलावा जो देश में अलग अलग एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें से खास करके एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी के अगर पिछले कई वर्षों के क्वेश्चंस आपने लगा लिए तो वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट रेलवे में पूछ लिए जाते हैं। तो अगले 40 का मतलब ये हुआ कि रेलवे के पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन तो लगा ही लीजिए, साथ ही साथ में अगर अपने एसएससी के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस भी लगा लिए तो बचे हुए 40% भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। अब समझिए किसी क्वेश्चन पेपर में आपको 80% क्वेश्चन अगर रिपीटेड मिल जाएं तो आप उसमें औरों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस यही एक प्लानिंग होती है जिसकी वजह से पहले ही अटेम्प्ट में स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। अब एक चीज़ आती है कि सर 40 + 40 हो गया 80, अब बचा हुआ 20% क्या होता है। देखो 20% जो बचा हुआ है इसमें क्या होता है कि कुछ नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो कि बहुत कम बच्चे कर पाए, इनको डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बोला जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर भी आ जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद उन 20% में से भी आप 10% क्वेश्चन मेहनत से पढ़ रहे हैं तो वो भी आप करके आ जाते हैं। तो मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, आपको ये गाइडेंस फॉलो करना है कि क्या चीज़ पढ़ें, असली बात क्या है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का, पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि 90 तुले एक बैलेंस वे में आप तैयारी करें। जो मैंने ये 40-40-20 फार्मूला बताया है आप इसको फॉलो करके दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखेंगे और यही एक तरीका है जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए। स्ट्रैटेजी जिस बच्चे ने वाकई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा वो आपको ये चीज़ बता पाएगा। जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, जिसने कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया, वो कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बोलेगा कि आप पढ़ते रहें, सिर्फ पढ़ते रहें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऐसे प्लानिंग वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।